आज की वीडियो में आप देखेंगे एसएमपीएस पावर सप्लाई के बारे में। ये है 32 इंच की एलईडी टीवी जो कि कम्बो बोर्ड है। इसमें देखें यहाँ पर ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर फूला हुआ है यानी ये फॉल्ट है। अब यहाँ पर हम वोल्टेज को दिखाते हैं इस डायोड के कैथोड पे। वोल्टेज को देखिए, ये वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं। इसे आप इसकी काउंटिंग को देखें मल्टीमीटर पे। इसके बाद हम डीएसओ पर दिखाते हैं इसके पल्स और रिपल्स, यानी रिपल्स को हम दिखाएंगे, यानी कैपेसिटर जो कैपेसिटर का काम होता है उसे हम पहले डीएसओ पर दिखाएंगे, क्योंकि इस समय कैपेसिटर ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से ये कैपेसिटर ख़राब है यानी फॉल्ट है। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, डीएसओ से इसे कैपेसिटर के जो हमारा काम होता है उसको देखेंगे कि अगर ये कैपेसिटर वर्क ना करे तो किस तरीके का पल्स वहाँ पर बनते हैं, यानी कहाँ पे, कैथोड पे, ये जो हमारा आउटपुट वोल्टेज बन रहा है। फिर इसके बाद हम इसमें बताएंगे आपको इसकी सप्लाई को कैसे सही करें या कोई अलग से मॉड्यूल कैसे लगाएं, यानी 32 इंच की एलईडी टीवी में। अब यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर मैं सिर्फ इस कैपेसिटर के जो वर्किंग पोजीशन होते हैं उसके पल्स को दिखा रहे हैं। अभी हम जब इसको कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे जो इस टाइप का ग्राफ बन रहा है, फिर कैसे ये सीधा हो जाता है और कैसे ये दिखता है। तो ये कैपेसिटर का फंक्शन हो गया। और इसके साथ साथ हम डीसी के पल्स को भी देखेंगे। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि डीसी का पल्स एकदम सीधा होता है और एसी का पल्स एक साइकिल जैसे अप डाउन ऊपर नीचे होता है, और डीसी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जो है सीधे होते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा कैपेसिटर का काम, इसे आप ध्यान से देख लें। इस समय कैपेसिटर अगर काम नहीं करेगा तो ग्राफ कुछ इसी तरीके से दिखेगा। अब हम इसके बाद हम आपको आगे चलिए बताते हैं। डीएसओ पे जब हमें कैपेसिटर के वर्किंग के पोजीशन को चेक करना होता है तो यहाँ पर हम आपको बता दें इसकी जो कपलिंग होती है वो यहाँ हम दिखा दें चैनल वन के यहाँ पर देखेंगे ये जो कपलिंग होती है एसी और डीसी, इसे हम एसी रेंज पे रखे हुए हैं और ऊपर प्रॉब जो है हमारा 1K पे है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस समय जो डीसी की पोजीशन है इसे हम डीसी पे ले लेते हैं, यानी ये हमारी जो कपलिंग है अब ये डीसी मोड पे हो गया। अब डीसी पे कैसे पल्स दिखेंगे इसे हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। अब ये हमारा जो है डीसी कपलिंग हो गया। अब ये जो है ऊपर प्रॉब है इसे 10K मोड पे ले लिए। अब हम आपको यहाँ पर मल्टीमीटर से भी वोल्टेज दिखा दें, क्योंकि ये जो कैपेसिटर फूला हुआ है आप इसे ध्यान से देख लें। इसके बाद हम यहाँ पर मल्टीमीटर से इसके वोल्टेज को दिखाते हैं। मल्टीमीटर पर आप ध्यान दें, ये वोल्टेज देखिए अप डाउन हो रहे हैं। ये मैक्सिमम 16 वोल्ट यानी 16 वोल्ट तक जाता है, यानी कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये दोनों फ़िल्टर हम चेंज करेंगे। उसके बाद हम डीसी के जो वेव हैं उसे हम देखेंगे। अब आप डीसी कपलिंग मोड में देखेंगे इस वोल्टेज को, यानी ये आउटपुट वोल्टेज को अब हम डीसी कपलिंग मोड पे दिखाते हैं डीएसओ पे। देखिए यहाँ पर इसके पल्स कैसे बनते हैं। अगर कैपेसिटर हमारा काम नहीं करता तो कैसे यहाँ पर दिखेगा। देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर शो होगा। ये जो ग्राफ बन रहा है, यहाँ पर देखेंगे हम, ये ग्राफ इसलिए दिखा रहे हैं कि इसकी जो बारीकी आप देखें ध्यान से, और इसके वोल्टेज आप देखेंगे प्लस 14.8 वोल्ट, और नीचे इसकी फ्रिक्वेंसी भी शो कर रही है 1.69 हर्ट्ज़, यानी वोल्टेज और ये फ्रीक्वेंसी दोनों यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके ग्राफ यहाँ पे कुछ इस तरीके से हैं। अभी इसी को जब हम कंप्लीट, यानी इसे हम जब चेंज करेंगे फ़िल्टर यानी कैपेसिटर को, तो उस समय आप देखेंगे कि ये हमारी जो ग्राफ है किस तरीके से बनती है। एकदम सीधा रहना चाहिए। अब इस बोर्ड को हम बाहर निकाल लेते हैं और इसे सावधानी से निकालना है। यहाँ पर ये देखिए झटका लगा हाथ में। यहाँ पर बता दें आपको, अगर आप किसी भी पावर सप्लाई के ऊपर अगर काम करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, और यहाँ पे ये नेगेटिव प्रॉब लगाएंगे और यहाँ पे
पॉजिटिव 200, यहाँ पर देखें 245 वोल्ट शो कर रहा है। अब ये डिस्चार्ज हो गया। अब यहाँ पर देखें वोल्टेज 35 वोल्ट अभी भी दिख रहा है, यानी अब इसे और भी डिस्चार्ज कर देते हैं। अब यहाँ पर ये 0 वोल्ट हो गए, यानी हमारा मेंस फ़िल्टर अब ये डिस्चार्ज हो गया। अब वहाँ उस समय जो डिस्चार्जिंग हुई है मैंने उसे जान कर नहीं किया है, वो अचानक हो गया। अब इस कैपेसिटर को हम ओपन कर लेंगे, जो हमारा फॉल्ट है दोनों कैपेसिटर, फिर इसे हम चेंज करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर हम आपको दिखा दें, ये कैपेसिटर हमने यहाँ पे इसे ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद अब इसके बारे में हम यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक करेंगे। देखेंगे कि इसमें कुछ पावर बचे हुए हैं कि एकदम 0 है, यानी पूरी तरीके से फॉल्ट है कि कुछ है। और ये 220 MFD 35 यानी 35 वोल्ट की कैपेसिटर है, ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। यहाँ पर देख लें, ये बहुत ही बेकार कैपेसिटर है इस कंपनी का। अब यहाँ पर मेरे पास एनालॉग मल्टीमीटर है, एनालॉग से हम यहाँ पर दिखाएंगे इसके, यानी ये जो लगाना है इसके पहले देख लें सही पोजीशन, यानी ओके पोजीशन। इसके ब्लैक प्रॉप को हम नेगेटिव पे और दूसरा पॉजिटिव पे लगाते हैं। देखिए मल्टीमीटर में इसके डिफ्लेक्शन को, ये देखिए एक बार डिफ्लेक्शन कर देगा, उसके बाद फिर वापस आ जाएगा, यानी सुई एक बार हिलेगी और फिर वापस आ जाएगी। ये हमारा ओके है, ध्यान दें यहाँ, यानी मल्टीमीटर जो एनालॉग का है, सुई एक बार जाके फिर वापस आता है। ये है ओके पोजीशन। क्योंकि आप ओके वाला पोजीशन को आप देख के जान सकते हैं, जो हमारा फॉल्ट वाला पोजीशन है उसको हम दिखाना है। क्योंकि आप इस फॉल्ट वाले पोजीशन को जब तक आप डीपली तरीके से देखेंगे नहीं, तो DSO पे कैसे मालूम होगा कि वो पल्स जो हमारा वहाँ पे बन रहा था ग्राफ, वो पूरी तरीके से हमारा ये कैपेसिटर ओपन था कि कुछ जान था। देखिए यहाँ पर कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है, ये मैंने डायरेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ पर देखें, अब पलट कर इसे दिखाते हैं। देखिए मल्टीमीटर पे कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। फिर दूसरे कैपेसिटर को भी हम दिखा देते हैं। अब इसे हम पलट कर लगाते हैं। यहाँ पर देखें, ये जो है ज़रा सा भी कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। यहाँ पर देखें, ये कंप्लीट बता रहा है। एक बार सही वाले कैपेसिटर को फिर से आप देख लें। जैसे यहाँ पर देखें, ये हल्का सा बताया, इतना ही उसे भी बताना चाहिए जैसे ये कैपेसिटर बताया है। अब इस मदरबोर्ड में, यानी इस कंबो बोर्ड में हम एक अलग से एक मॉड्यूल लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो है इसके आउटपुट में एरर डिटेक्शन सर्किट में प्रॉब्लम है। इसलिए हम यहाँ पर एक मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे, और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसके ग्राफ, यानी वो के पोजीशन में कैसे होते हैं, और इसके वोल्टेज की टेस्ट आउट करेंगे मल्टीमीटर और DSO दोनों के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। अब ये जो पावर मॉड्यूल का वायर है, यानी इसमें कुल टोटल 4 वायर हैं, जो कि हम प्लस हमारा जो रेड कलर का वायर है, यहाँ पे हम इस ड्रेन वाले वायर के जगह पे जोड़ देंगे। यानी जो हमारा मॉसफेट यहाँ पर ओपन किए हैं, यहाँ इस कंडीशन में इस पोजीशन पे हम रेड वायर को यहाँ पर जॉइंट कर देंगे, यानी सोल्ड कर देंगे। और ये ब्लैक वायर को, यानी ये जो काला वाला वायर है, इस मेंस फ़िल्टर के नेगेटिव वाले पॉइंट पे इसे हम सोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने चारों वायर को जॉइंट कर दिया है, यानी सोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर 2 वायर हमारा आउटपुट सेक्शन पे जुड़ेगा और 2 इनपुट पे। ये येलो और ब्लू यहाँ ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 1 और 2 पर जुड़ेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ मॉडिफाई किया है, इसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, लेकिन एक बार यहाँ पर फिर से बता दूँ आपको, जो कि इस तरीके से इसकी सोल्डरिंग होगी। और ये 32 इंच में इस मॉड्यूल को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, अब इसकी सप्लाई हमारी ओके पोजीशन में है। अब देखें इसके ग्राफ कैसे बनते हैं, यानी जो DC आउटपुट है वहाँ आपके वोल्टेज जो शो होंगे, यानी पहले फॉल्ट कंडीशन में कैसे थे और अब कैसे होंगे। यहाँ देखें, ये हमारा मेन इंडिकेशन
ऑन हो गया, यानी सप्लाई ओके है। अब हम यहाँ पर ये प्रोब लगाते हैं 12 वोल्ट पे, जो कि यहाँ पर देखें 12.5 वोल्ट शो कर रहा है और डीसी एकदम स्ट्रेट सीधा लाइन है, हॉरिजॉन्टल। ये येलो कलर का जो लाइन है अभी देखिए ऊपर की तरफ उठेगा। और एक मिनट, यहाँ पर देखें ध्यान से, ये देखिए हमारा 19.4 यानी 19 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा है और ये 12 वोल्ट यानी 12 वोल्ट 12.5 यानी 12.5 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा है। और ये लाइन हमारी जो ग्राफ बनी देखिए बिल्कुल डीसी सीधा होता है, और उस समय जब फॉल्ट कंडीशन में था तो किस तरीके से दिख रहा था। अब यहाँ पर देखें, एक सेकंड से प्रॉप को यहाँ पर फंसा देते हैं। अभी मैंने प्रॉप को यहाँ पर लॉक कर दिया और यहाँ पर देखें इसे हम ऑन करते हैं और डीएसओ पर ध्यान दें। ये जो लाइन है जहाँ पे हमारा 19 वोल्ट शो कर रहा है और स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल की पीली कलर की दिख रही है, यानी येलो कलर वाली लाइन। ये देखिए ऑन हुआ तो इसमें थोड़ा सा वोल्टेज अप हुआ 21-22 वोल्ट के बाद, फिर यहाँ पे हमारा 18 वोल्ट के आसपास आ गया और यहाँ पर देखें बैकलाइट ऑन हो गई। इसके पहले आपने देखा था कि जब फॉल्ट था तो इसके जो ग्राफ बन रहे थे तो वो किस तरीके से थे, और इस समय देखिए इसकी पोजीशन क्या है। ये आउटपुट वोल्टेज है और ये डीसी कपलिंग मोड पे मैंने यहाँ पर चेक किया है, और मल्टीमीटर में भी देख लें 18.3 यानी 18 वोल्ट दिख रहा है और 12 वोल्ट यहाँ पर दिख रहा है 12.2। ये ओके पोजीशन हो गया। इसके हम स्क्रीन को दिखा सकते हैं, आप देख लें यहाँ पर ये पूरी तरीके से ओके है, यानी हमारी पावर सप्लाई ओके है। अब यहाँ पर आपने कुछ इसकी जो मेन टॉपिक थी जो हमारी पावर सप्लाई की, जैसे रिपल्स, पल्स और जो आउटपुट और फॉल्ट कंडीशन में, और हमारा जो अलग से मॉड्यूल कैसे जॉइंट होगा, कैसे लगाएंगे, यहाँ पर इस वीडियो में मैंने टोटल आपको दिखाया और आप इसे ध्यान से देख सकते हैं इसके कनेक्शन को। तो एक ही वीडियो में मैंने जो मेन टॉपिक था वहाँ पे मैंने इसके प्रॉब्लम को दिखाते हुए आपको यहाँ पर क्लियर किया है, और इसके नंबर भी देख सकते हैं मॉड्यूल के। अब यहाँ पर देखें, ये जो मैं रिपल्स की बात करता हूँ कि जो इसके बीच कभी कभी जो हाई फ्रिक्वेंसी की रिपल्स बनती है, ये नॉइस जो होते हैं, यानी जब हमारी डीसी सप्लाई कंप्लीट बनती है तो उसके बीच में जो नॉइस यानी जो उसके पल्स में जो हमारी उसके समय रिपल्स क्रिएट होते हैं, नॉइस यानी उसमें जो शोरगुल अधिक होते हैं, तो वो क्या होता है कि कभी कभी उसमें कोई कम या अधिक होता है, तो उसमें आपको मैं बताया था कि फ्रीक्वेंसी में उसे हम देखते हैं कि वो काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी होता है जो हमारा पीएफ ग्राउंड करता है। उसके हम डीसी टू डीसी सेक्शन में बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पर फिलहाल देख लें, ये मैं एसी कपलिंग मोड पे इसको चेक कर रहा हूँ। इसके पहले आपने डीसी कपलिंग मोड देखा, यहाँ पर देखें एसी कपलिंग मोड है जो कि इस कैपेसिटर के फंक्शन को दिखा रहा है, जो इस तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसमें कुछ सप्लाई ऐसी है कि उसमें अधिकतर रिपल्स बनते हैं, वो हम आगे आपको फिर बताएंगे कि जब पावर सप्लाई सेक्शन पे हम उसके जो प्रैक्टिकली है वहाँ पर आपको जब पूरे कंप्लीट पावर सप्लाई पे बताएंगे तो वहाँ पर हम इसको दिखाएंगे और इसके बारे में बताएंगे एक एक पल्स के बारे में। यहाँ पर देख लें, ये जो इसकी टेस्टिंग है इस समय ये एसी कपलिंग मोड पे टेस्टिंग हो रहा है। यहाँ पे वोल्टेज नहीं शो करेगा, यहाँ पे वोल्टेज मिली वोल्ट में शो करेगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखिए। अब इसे हम डीसी कपलिंग मोड पे कर लेते हैं। अब देखिए डीसी कपलिंग मोड में यहाँ पे वोल्टेज शो करेगा
और ये हमारी सप्लाई यहाँ पे एकदम सीधी डीसी दिखेगी। अब हम 12 वोल्ट पे देखिए 12 वोल्ट पे प्रॉप लगा है, यहाँ पर 12.5 वोल्ट दिख रहा है और ये डायरेक्ट करंट है, इसलिए इसकी जो है ग्राफ सीधी लाइन बनेगी येलो कलर की। तो आज इस वीडियो में आपने कुछ चीज़ों के बारे में क्लियर देख लिया और समझ लिया होगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आपके जो डाउट हैं उसे क्लियर करने का। यहाँ पर भी देख लें, जहाँ पे पहले प्रॉब्लम था एकदम स्ट्रेट लाइन है, 19 वोल्ट इस समय दिख रहा है।